प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दोबारा एक और मौका दिया कि मैं आपके साथ आकर परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूँ। भाइयों और बहनों, मैं आज आज्ञाकारिता पर आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड, और इसके मैं बाइबल से कुछ आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। हम तुरंत चलेंगे पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ उसके 6 और 7 आयत को, जेनेसिस चैप्टर 6 और 7, उसको आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें हम देखते हैं कि ये समय कुछ ऐसा था जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यहोवा स्वयं दुखी थे और उन्हें पछतावा था कि उन्होंने मनुष्य को बनाया। और इसी वजह से पिता परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वे धरती पर एक ऐसा जल प्रलय लाएंगे जिसमें सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सभी जानवर, आकाश के सारे पक्षी, पानी के सभी जानवर सब नष्ट हो जाएंगे। और ऐसे में हम देखते हैं बाइबल हमें नूह के बारे में, नोआ के बारे में बताती है। हम देखेंगे उत्पत्ति के 6 के 8 में और 9 में लिखा है नूह के बारे में कि नूह जो था यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। नोआ फाउंड फेवर इन द आइज़ ऑफ गॉड। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नूह में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी। नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में सर्वाधिक निर्दोष था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और यही क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से परमेश्वर नूह से प्रसन्न थे। और पिता परमेश्वर ने नूह से ये अपना शेयर किया प्लान कि एक ऐसा जल प्रलय लाएंगे वे जिसमें सब नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने नूह को आदेश दिया कि एक बड़ा सा जहाज़ नूह बनाए, और उस जहाज़ का एक एक डिटेल यहोवा ने स्वयं नूह को बताया कि वो जहाज़ कैसा, किस लकड़ी का बनाया जाए, कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने कमरे बने, और उसकी खिड़कियाँ किस ऊंचाई पे हो। और उस जहाज़ में पिता परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो सारे जानवरों के हर जाति का एक नर और एक मादा उस जहाज़ में ले आए और उन्हें जीवित रखे। और परमेश्वर ने नूह से ये वाचा बांधा कि नूह, उसकी पत्नी, उसके जो बेटे और बहुएं, वो सब उस जहाज़ में आ जाएंगे और बचा लिए जाएंगे। और नूह ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में रहकर उनके एक एक डिटेल, उनकी एक एक इंस्ट्रक्शन, उनकी एक एक आदेश के अनुसार नूह ने जहाज़ ठीक वैसा बनाया। सारे जानवर भी जहाज़ में बिल्कुल वैसे ही भरे, और अपनी फैमिली के साथ नूह उस जहाज़ में आ गया। और बाइबल बताती है कि पिता परमेश्वर ने स्वयं उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद किया, और उसके बाद धरती पर 40 दिनों तक जल प्रलय चलता रहा, जिसकी वजह से सब मनुष्य, जानवर, जीव जंतु सब नष्ट हो गए। लेकिन नूह आज्ञाकारी था, उसकी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। उसने परमेश्वर के प्रति, उनके इंस्ट्रक्शंस के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई, और इस वजह से नूह और उसका पूरा परिवार बचा लिया गया। आने वाले जितने भी संकट थे, जो जल प्रलय था, उसे नूह और उसका परिवार उससे बच गए। आमेन। आज पिता परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा बात करते हैं। भाइयों और बहनों, जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये वचन जीवित वचन है। इसमें यीशु मसीह की श्वास है और यीशु मसीह का लाइफ है इस वचन में। इसलिए जब आप वचन पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे कुछ बात कर रहे हैं, और
आपको शायद प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं। शायद प्रभु चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में अपने चेंजेस लाएं। शायद वो झूठ बोलना, वो गॉसिप करना, वो मुंह से गाली निकालना छोड़ दें। शायद एक ऐसा आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिससे प्रभु नाखुश हैं। शायद आपसे प्रभु चाहते हैं कि आप किसी के पास सुसमाचार लेकर जाएं, अपनी फैमिली में किसी के साथ सुसमाचार शेयर करें। शायद प्रभु चाहते हैं कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी की मदद करें। शायद प्रभु चाहते हैं कि आप व्यभिचार छोड़ दें, वीडियोस जो हैं और टीवी पर वो गंदी चीज़ें देखना छोड़ दें, मुंह से गंदा निकालना छोड़ दें, मन में गंदा सोचना छोड़ दें। कुछ तो आप लाइफ में ऐसा कुछ चेंज लाएं और शायद इसकी हिदायत भाई और बहनों आपको पिता परमेश्वर दे रहे हैं। प्रभु अपने बाइबल से बात, अपने वचन से हमसे बात करते हैं, बाइबल से बात करते हैं। पिता परमेश्वर हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं अपने सेवकों के द्वारा, जो मैन ऑफ गॉड है, जो विमेन ऑफ गॉड है, जो पास्टर्स हैं हमारे, उनके थ्रू, उनके द्वारा भी प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे दिल में कुछ बातें डालते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से नूह ने आज्ञाकारिता में चलकर खुद को और अपने पूरे परिवार को बचा लिया, उसी तरह से अगर पिता परमेश्वर आपसे कुछ करने को कह रहे हैं तो उसे आप डेफिनेटली अवश्य करिए, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। और हो सकता है कि आपके लाइफ का जो आप सबसे बड़ा ब्लेसिंग मांग रहे हैं, शायद वो सबसे बड़ी कोई हीलिंग आप चाह रहे हो और बहुत बहुत वक्त से आपने इसको प्रेयर में रखा हुआ है। हो सकता है आप चंगाई, आप छुटकारा, आप डिलीवरेंस चाह रहे हो, आप किसी ऐसी चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ में रुके हुए हो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में उठाए गए एक कदम के द्वारा परमेश्वर वो आपके लाइफ में ले आएंगे। और जिस तरह से पिता परमेश्वर ने उस जहाज़ का द्वार खुद अपने हाथों से बंद किया, मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लाइफ पर ये घोषणा करती हूँ कि आप जब पिता परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु पिता परमेश्वर स्वयं आपकी लाइफ में वो एक एक द्वार बंद करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में संकट, दुख, बीमारी और वो सारी तकलीफ़ें आ रही हों। आमेन। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। बाइबल में हम देखते हैं दूसरा राजाओं में उसके 5 चैप्टर में, 5 अध्याय में नमान के बारे में यहाँ बताया गया है। भाइयों बहनों, नमान जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो सीरिया का सेनापति था और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही शूरवीर था। राजा के नज़रों में नमान बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही बड़ा था और प्रभु ने स्वयं नमान के द्वारा सीरिया को विजय कराया और सब कुछ सही था, बहुत शूरवीर, बहुत बहादुर। लेकिन नमान कोढ़ी था और शायद यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या थी। और इसकी चंगाई के लिए नमान एलीशा के पास पहुंचता है और हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि एलीशा बाहर न आकर अपने दूत के थ्रू के द्वारा नमान को यह संदेश भेजता है कि वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, जिसको सुनकर नमान थोड़ा क्रोधित हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी क्रोधित हो जाता है। वो वहाँ से ऑलमोस्ट जाने लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि एलीशा को बाहर आकर उसके कोढ़ के स्थान पर छूकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए थी, ना कि ये कि उसे लगा कि ये बहुत एक बेतुकी सी चीज़ है कि वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, क्योंकि उसने कहा कि क्या दमिश्क में इससे बेहतर नदियाँ नहीं हैं कि अगर उसे डुबकी ही लगानी थी तो वो दमिश्क में कर लेता, उसे यहाँ क्यों आना पड़ा। लेकिन उसी वक्त उसके दास ने नमान से कहा कि अगर एलीशा आपसे कुछ बड़ा कुछ करने को कहते
तो क्या चंगाई पाने के लिए आप वो न करते? आप अवश्य करते। तो ये तो अगर एक छोटी सी चीज़ है, अगर 7 बार डुबकी लगा के आप चंगे हो जाएंगे तो कर लीजिए। इस पर नामान ने ठीक वही किया जो एलीशा ने कहा। वो 7 बार डुबकी लगाया और उसके बाद बाइबल बताती है कि उसकी जो स्किन थी, जो उसका पूरा शरीर था, वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, एक नवजात शिशु की तरह नया हो गया। नामान चंगा हो गया। आमेन। लेकिन भाई और बहनों, नामान इस चंगाई से इस चंगाई को शायद ठुकरा के चला जाता अगर वह अपने क्रोध में रह जाता और जो उसे लगा कि एलीशा कह रहा है, शायद उसे कुछ वो बात में कुछ शायद दम ना लगा, उसे लगा कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने वही चीज़ की तो चंगाई हासिल की। अगर भाई और बहनों, हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ बहुत ही सिंपल सा कुछ करने को कह रहे हो सकता है इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू फॉरगिव समबडी। शायद प्रभु सिर्फ चाहते हैं कि आप किसी को माफ़ करिए, या सिर्फ एक छोटी सी किसी के लिए प्रार्थना करिए। लेकिन ये सिंपल सी चीज़ में भाई और बहनों, आपके लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग छुपी हो सकती है। तो परमेश्वर के कहे गए आदेशों का, और जो आपको लगता है कि प्रभु आपको गाइड कर रहे हैं, उसे सीरियसली ले। मैं बस कुछ और उदाहरण आपको दूंगी। लूत की पत्नी, उसने परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर जब सौडम और गमोरा को, सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को वहाँ से बचा लिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। लेकिन उनको आदेश दिया कि पीछे मुड़ के ना देखें, वरना वो मर जाएंगे। लेकिन लूत की पत्नी ने इस आदेश का पालन नहीं किया। वो पीछे मुड़ के देखी और उसी वक्त नमक का खंभा बन गई। हम देखते हैं जोना, प्रॉफिट जोना, यूना नबी के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था कि वे निनवे जाकर वहाँ के लोगों को ये संदेश दे, जो कि थोड़ा एक नेगेटिव संदेश था। और क्योंकि वहाँ के जो नागरिक थे वे दुष्कर्म में पड़े हुए थे, तो यूना नबी को ये चीज़ शायद नहीं करनी थी। वो ये नहीं करना चाहता था। तो उसने ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे, और इस वजह से वे एक जहाज़ पर बैठे और कहीं और की ओर जाने को उन्होंने तय किया। लेकिन हुआ ये कि आंधी तूफ़ान परमेश्वर लाए और योना जा पहुँचे एक बड़े से मछली के पेट में, और एक बड़ी सी मछली ने योना को जब निगल लिया, और योना नबी 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहे, जीवित रहे। और उस कंडीशन में, उस स्थिति में उन्होंने प्रभु को पुकारा और वर्शिप किया, और प्रभु ने आदेश दी उस मछली को, तो मछली ने उगल दिया योना नबी को, हम ये जानते हैं। और पिता परमेश्वर ने फिर से उसी आदेश को, उसी इंस्ट्रक्शन को फिर से योना को बताया कि वो जाए और निनवे में जाकर प्रभु का ये संदेश दे। करना वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। योना नबी को भी वही करना पड़ा। लेकिन अगर हम पहले वक्त रहते प्रभु की बात मान लें, तो हम अपने आप को बहुत सारी दिक्कतों से, संकटों से, परेशानियों से बचा लेंगे। अगर योना नबी पिता परमेश्वर के इस बात को, इस आदेश का पालन पहले ही कर लेते, तो शायद वे मछली के पेट में ना जाते, ज़रूर ना जाते। भाई और बहनों, आपकी ब्लेसिंग में, आपकी ब्रेक थ्रू में, आपकी हीलिंग में एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस की दूरी है। अपनी ब्लेसिंग को पाने में डिले ना करें, लेकिन नूह की तरह आज्ञाकारिता दिखाएं, और एग्जैक्टली जो परमेश्वर कह रहा है वो करें। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। आमेन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर में मन लगाइए
और हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मत्ती के 18 उसके 19 के अनुसार एक मन हो के सहमति में ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी गहरी अनॉइंटिंग, आपका हम अभिषेक मांगते हैं प्रभु, अपने आप सारे इन बेटी बेटियों पर उंडेलें। जब वे बाइबल पढ़ें, जब वो पवित्र वचन पढ़ें प्रभु, तो आप एक नए अभिषेक से उन्हें भरें और अपने वचन के द्वारा अपने पुत्र पुत्रियों से प्रभु जी बात करिए, अपने बेटे बेटियों से बात करिए प्रभु जी, उन्हें आदेश दीजिए, उन्हें बताइए। मैं आज एक स्पेशल ब्लेसिंग मांगती हूँ प्रभु जी कि जो भी इनके लाइफ में इनको चाहिए, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो कोई भी ब्रेक थ्रू हो, फाइनेंस में कुछ इनको चाहिए, इन्हें किसी जॉब्स की ज़रूरत है, जो भी प्रभु जी इनकी नीड हो, आप करिए पिता कि आप इन्हें गाइड करिए। देने वाले आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं, सारी बरकतें आपसे आती हैं प्रभु, लेकिन आप इनको गाइड करिए कि वो क्या है जो ये करें, वो क्या है जो आप इनको आदेश करना चाहते हैं। उनको गाइड करिए ताकि वो ये करें प्रभु जी, और आप उन ब्लेसिंग्स को उनके लाइफ में भर दे जो ये मांग रहे हैं। जितने भी लोग चंगाई मांग रहे हैं, इंजरीज़ हुए हों, जिनको एक्सीडेंट्स हुए हों, जिनको चोटें लगी हों, शारीरिक चोटें लगी हों, मानसिक चोटें लगी हों, प्रभु जी हम आपके चंगाई भरे हाथों को मांगते हैं कि उन जगह पे आप फेरें और उन्हें हील करिए। यीशु मसीह हम मांगते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भरिए, उनके घरों में उनके घरों में उपस्थित सारे परिवार के सारे जनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरिए प्रभु जी, और उन्हें आप गाइड करिए, दिशा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, हर बार की तरह मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मैसेज को आप ज़रूर किसी से शेयर करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके शेयर करने से किसी को वो चीज़ मिल जाए, वो ब्लेसिंग मिल जाए, वो परमेश्वर का स्पर्श मिल जाए जिसके लिए वो शायद तड़प रहे हों। और ये किसी मनुष्य की बढ़ाई के लिए नहीं है, ये किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह को प्रमोट करने के लिए है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का स्पर्श उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए है। अगर आप में से किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल करें और आपके लिए हम ज़रूर प्रेयर करेंगे। आपके लिए प्रार्थना करके हम आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की, आप सबको प्रभु आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।